हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माई सेल्फ संकेत। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेसिकली पढ़ेंगे नहीं, रट्टा मारने की कोशिश करेंगे। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है एक 30 पेजेस के अंदर दिया है। आईटी पढ़ के कभी किसका भला नहीं हुआ, पर ठीक है। एनीवेज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या कंसेप्ट्स थे वो मैंने नोट्स निकाले हैं, तो आप एक बार समझ लीजिए इसको। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि ये एक आधा कोई कंसेप्ट छूट गया है तो वो आप आपके और से पूरा कंप्लीट कर लीजिए। MIS यहाँ पे मैं समझाने नहीं वाला, बस रट्टा कराने वाला हूँ। MIS का फुल फॉर्म है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके दो ये है फ़ायदे। एक तो एक्यूरेट और टाइमली इंफॉर्मेशन देता है, प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन, और सपोर्ट्स मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग। सो ये दो बेसिक चीज़ें करता है MIS। एक तो एक्यूरेट और टाइमली इंफॉर्मेशन देता है और मैनेजर्स को सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग में। ऑब्जेक्टिव ऑफ MIS क्या है? सेम पहला ये का ये छाप दो। हेल्प्स मैनेजर विथ एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन, ये कहिए एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन, ये मैनेजर्स के लिए बना रहता है। सो हेल्प्स मैनेजर विथ एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन। फिर सेकेंड, प्रोवाइड्स बेस्ट सर्विस टू द कस्टमर। MIS है, IT है, तो ऑब्वियसली ज़रा इम्प्रूवड और बेस्ट सर्विस रहेगी कस्टमर को। और आप IT यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली कम्पिटिटिव एडवांटेज आपको रहेगा। और प्रोवाइड्स रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ दिया है एक्यूरेट एंड टाइमली। एक्यूरेट तो है, उसको ही इन्होंने मॉड्यूल के अंदर एक और पॉइंट बढ़ा दिया है, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। सो अगर आप ये रिवाइज करोगे, सो MIS इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन and it supports manager in decision making. Its objectives are help manager with accurate and timely information, provides best service to the customer because we use IT, gain competitive advantage, provides relevant information। जो relevant है वही। अब बेसिक फीचर ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया है MITSR। एक्चुअली हमारे यहाँ पे एक कॉलेज है MIT नाम का। सो MITSR आप भी ऐसे कुछ याद रख सकते हो, पर फिलहाल के लिए आप यही याद रखो, MIT एक कॉलेज है और SR आगे लगा दो। सो M फॉर मैनेजमेंट ओरिएंटेड। सो इसके फीचर्स के अंदर आप लिख सकते हो मैनेजमेंट ओरिएंटेड, फिर T टाइमलीनेस, I इंटीग्रेटेड, S सिंप्लिसिटी, R रिलायबिलिटी। यानी ये मैनेजमेंट ओरिएंटेड है। टाइमलीनेस बोले तो प्रॉपर टाइम पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। इंटीग्रेटेड बोले तो कंबाइन इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट की सब कंबाइंड इंफॉर्मेशन है, ऐसी अलग अलग नहीं है, इंटीग्रेटेड है पूरी। सिंप्लिसिटी सिंपल है, और रिलायबिलिटी यानी भरोसे करने लायक है। सो ये 5 है। सो वी कैन टेल बेसिक फीचर्स ऑफ MITSR: मैनेजमेंट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइमलीनेस, रिलायबिलिटी, सिंप्लिसिटी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MIS, तो ये बन रहा नहीं था, सो वी हैव टू लर्न लाइक दिस ओनली। ADESDS, तो ये कुछ लॉजिक नहीं है, तो मैंने भी ये कट कर दिया था। सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना है। ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसको आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको इम्प्लीमेंट करना है। सो हाउ विल यू डू? फर्स्ट तो एनालिटिकल स्टडी ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सबसे पहले आप एनालाइज करेंगे, एनालिटिकल स्टडी। उसके बाद डिटरमाइन द सोर्स। एनालाइज कर लिया बाबा, ABC इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर डिटरमाइन करेंगे कि कहाँ से मिल सकती है इंफॉर्मेशन, डिटरमाइन द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ राइट काइंड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। फिर डेटा प्रोसेसिंग करेंगे तो एक राइट काइंड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट करेंगे आप डेटा प्रोसेसिंग के लिए। फिर उसके बाद यानी सबसे पहले एनालाइज किया क्या क्या चाहिए, फिर डिटरमाइन किया कहाँ से मिलेगा, फिर इस्टेब्लिश करेंगे। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, उसके बाद डेटाबेस डिज़ाइन, सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। यही है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MIS। आप मॉड्यूल के अंदर चेक कर सकते हो। सो एनालाइज, डिटरमाइन, इस्टेब्लिश, सिलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, डेटाबेस डिज़ाइन, सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। ये है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MIS। इसके बाद ये जो अप्रोचेस है, आई रिकमेंड कि आप मॉड्यूल से पढ़ो मत, क्योंकि मॉड्यूल के अंदर बहुत 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 खराब तरीके से दिया है, बिल्कुल समझ नहीं आता। आप गूगल पे करिए और पढ़िए टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच इन MIS। मैंने बस यहाँ पे 2 पॉइंट लिख दिए थे। टॉप डाउन अप्रोच के अंदर ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम इज फॉर्मुलेटेड, क्रूशियल स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल डिसीजंस आर डिफाइंड। आप अच्छे से एक बार वो पढ़ लीजिए। ये 2 पॉइंट्स मैंने लर्न करने के लिए या रट्टा मारने के लिए लिखे हैं। ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम इज फॉर्मुलेटेड, टॉप डाउन है, टॉप से डाउन आ रहा है।
तो एक तो पूरा सिस्टम का ओवरव्यू फॉर्मुलेट कर रहे हैं, टॉप से ऊपर से दिख रहा है सब, ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम इज फॉर्मुलेटेड। और ऊपर के लेवल के लोग हैं सो क्रूशियल टैक्टिकल अच्छे अच्छे डिसीजन जो है वो डिफाइन हो जाते हैं। क्रूशियल स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल डिसीजंस आर डिफाइंड। बॉटम अप अप्रोच में बॉटम अप, टॉप डाउन, बॉटम अप, ये दो अप्रोचेस है, टॉप डाउन, बॉटम अप। बॉटम अप के अंदर स्टार्ट्स विथ लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रोसीड्स प्रोग्रेसिवली थ्रू हायर लेवल, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, एग्जाम्पल सेल्स मैनेजमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। ये आप दोनों गूगल पे से पढ़ लीजिए। उसके बाद बात आती है मिसकंसेप्शंस। 3 मिसकंसेप्शंस हैं MIS के अंदर। आप ये वीडियो 1-2 बार देखेंगे, आपको पूरा MIS जो है रट्टा हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ 70% से ज़्यादा मैंने इसमें पूरा कवर करा है। ये पूरे जो भी मैंने नोट्स निकाले हैं ये पूरे पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस के बेस पे निकाले हैं। मिसकंसेप्शंस क्या है? 3 मिसकंसेप्शन है MIS के। सम पीपल थिंक स्टडी ऑफ MIS इज अबाउट यूज ऑफ कंप्यूटर, दिस इज नॉट ट्रू। यानी ये लर्न करना है, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। कोई गधे लोग हैं जो बोलते हैं कि MIS यानी यूज ऑफ कंप्यूटर है, पर ये दिस इज नॉट ट्रू। सेकेंड, मोर डेटा इन रिपोर्ट मीन्स मोर इन्फॉर्मेशन फॉर मैनेजर, दिस इज मिसकंसेप्शन और दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। यानी बहुत सारा डेटा है MIS में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है मैनेजर के लिए, ये भी गलत है। और थर्ड, देयर मस्ट बी हाई एक्यूरेसी बट दिस इज नॉट ट्रू। ये 3 मिसकंसेप्शंस ऐसे कैसे मॉड्यूल के अंदर दिए हैं, आप चेक कर सकते हो। सो कोई गधे लोग हैं जो बोलते हैं कि बहुत MIS यानी यूज ऑफ कंप्यूटर है, ये गलत बात है। मोर डेटा यानी मोर इन्फॉर्मेशन फॉर मैनेजर, ये भी गलत है। और हाई एक्यूरेसी चाहिए, ये भी गलत है। अब प्री रिक्विजिट्स क्या है MIS के? प्री रिक्विजिट्स बोले तो MIS शुरू करने से पहले क्या क्या चाहिए? सो देयर आर 3। आप 1-2 और ऐड कर सकते हो, पॉलिश कर सकते हो, जो करना है कर सकते हो, पर ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिफाइड मैनेजमेंट स्टाफ चाहिए क्योंकि MIS है। सो MIS इज अबाउट IT, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो आपको अच्छा खासा IIT वाले लोग चाहिए। तो क्वालिफाइड मैनेजमेंट स्टाफ, मजा कर रहा हूँ, देयर द मैनेजमेंट स्टाफ मस्ट बी क्वालिफाइड। टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट चाहिए। MIS के अंदर हमेशा टॉप मैनेजमेंट घुसाते रहो, कुछ भी रहो, टॉप मैनेजमेंट को डाल देने का एक पॉइंट के अंदर। सो फर्स्ट इज क्वालिफाइड मैनेजमेंट स्टाफ चाहिए आपको, सेकंड सपोर्ट चाहिए टॉप मैनेजमेंट का, और थर्ड कंट्रोल एंड मेंटेनेंस के लिए बहुत खर्चा होता है तो वो भी अपनी तैयारी चाहिए। सो दिस आर द 3 प्री रिक्विजिट्स ऑफ MIS। क्वेश्चन आया हुआ है इस एग्जाम में, 1 सेकेंड में आपको मैं बताता हूँ, इन्हें आपको लगेगा नहीं तो हर बार बस ये फेंकते रहता है। सो यू कैन सी जून 2017 अभी के पेपर का 10A, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ MIS, 8 मार्क। इसके अंदर आपने MIS डिफाइन करना है क्या है क्या नहीं। ये 3 पॉइंट, 1-2 पॉइंट अगर आपको और ऐड करने तो ऐड कर दीजिए। तो ये जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना फ्रेंड्स, ये पूरे के पूरे एग्जाम के इससे आए हुए और घूम फिर के वही पूछते। सो ये बता दिए आपको 3 प्री रिक्विजिट्स क्या है। कॉन्स्ट्रेंट्स इन ऑपरेटिंग MIS, दिक्कतें क्या आती है, दिक्कत क्या होती है ऑपरेट MIS करने में? सो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट्स, हाँ ज़्यादा IIT नहीं होते, सो एक्सपर्ट्स जो है वो अवेलेबल कम है या नहीं अवेलेबल है, और कम लोग है तो टर्नओवर ज़्यादा है, क्योंकि आज यहाँ काम कर रहा है, कल बोलेगा यहाँ काम करो, यहाँ ज़्यादा पेमेंट मिल रहा है ये ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो यहाँ जाएगा, तो ये ऑब्वियसली टर्नओवर हाई है। सो एक तो एक्सपर्ट्स ही अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल है तो हाई टर्नओवर है, MIS इज नॉन स्टैंडर्डाइज्ड और नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम स्टाफ। ये 4 कॉन्स्टेंट्स है MIS के अंदर ऑपरेटिंग करते वक्त। लिमिटेशंस क्या है? सब में लिखने का, नॉट फ्लेक्सिबल। ये मैं पूरा मॉड्यूल से कर रहा हूं।